गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 13 देखिएगा कि जनरलाइज द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन। हमको जर्नल एंट्री करना है तो अपन हेडिंग डाल देंगे जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ। नेम नहीं दिया तो नेम नहीं लिखेंगे, कॉलम बना लेंगे पहले। फर्स्ट एंट्री है 2017 जनवरी 1st 2017 जनवरी 1st commenced business with cash rupees 15,000 and goods rupees 25,000। इसने कैश और गुड्स से बिजनेस स्टार्ट किया तो दोनों आइटम बिजनेस के अंदर आएंगे, इसलिए दोनों को हम डेबिट करेंगे। तो कैश अकाउंट डेबिट, स्टॉक अकाउंट भी डेबिट। और ये दोनों आइटम बिजनेस स्टार्ट करते समय व्यापारी ने खुद अपने पास से लगाया, यानी वो कैपिटल है, तो कैपिटल क्या हो जाएगा? क्रेडिट। इसका नरेशन लिख देंगे बीइंग बिजनेस स्टार्टेड, बीइंग बिजनेस स्टार्टेड। जनवरी 1st के बाद है जनवरी 6। ब्रॉड गुड्स ऑफ इनवॉइस प्राइस रुपीज 10,000 फ्रॉम अभय एट ट्रेड डिस्काउंट ऑफ 10% एंड कैश डिस्काउंट 5%। अगर कैश डिस्काउंट दिया इसका मतलब आपने यहाँ पे गुड्स को कैश में परचेस किया है। और जब हम कैश में गुड्स परचेस करेंगे तो गुड्स कम्स इन, व्हाट कम्स इन इज डेबिट, यानी परचेस अकाउंट क्या होगा? डेबिट। एंड कैश गोज आउट, तो कैश जा रहा है इसलिए कैश क्रेडिट। और कैश क्रेडिट, जब कैश हम किसी को देंगे तो हमें डिस्काउंट मिलेगा, तो डिस्काउंट भी क्रेडिट, क्योंकि वो इनकम हो गई। इसका नरेशन हो जाएगा बीइंग गुड्स परचेस्ड फॉर, being goods purchased for cash, being goods purchased for cash at 10% trade discount and 5% cash discount। वर्किंग नोट करेंगे सबसे पहले इनवॉइस प्राइस। इनवॉइस प्राइस है 10,000। सबसे पहले ट्रेड डिस्काउंट माइनस करेंगे 10%, यानी 1,000 रुपये। ये 9,000 रुपये आपका टोटल परचेस आ गया। इसमें से हम CD यानी कैश डिस्काउंट माइनस करेंगे 5%, 450, तो 8,550 ये हो गया हमारा कैश। तो परचेस अकाउंट डेबिट में टोटल परचेस आ गया 9,000, टू कैश में 8,550 और डिस्काउंट के अंदर कैश डिस्काउंट होता है 450। हमने फर्स्ट एंट्री का अमाउंट नहीं लिखा, तो लिख देते हैं। कैश था 15,000 और गुड्स यानी स्टॉक है हमारा 25,000, तो टोटल 40,000 कैपिटल थी। ये दो जर्नल एंट्री के बाद जनवरी 6 की एंट्री भी हो गई। इसके बाद है जनवरी 12। जनवरी 12 को एंट्री करना है। जनवरी 12 को बोल रहा है कि सोल्ड गुड्स हैविंग इनवॉइस प्राइस ऑफ रुपीज 15,000 टू अनिल एट 5% ट्रेड डिस्काउंट एंड कैश डिस्काउंट ऑफ रुपीज 200। चूंकि हमने कैश में सोल्ड किया है तो नेम नहीं आएगा, पहले कैश आ रहा है तो कैश अकाउंट डेबिट, क्योंकि सोल्ड करेंगे तो कैश आएगा ना, तो कैश अकाउंट डेबिट। डिस्काउंट अकाउंट भी डेबिट, क्योंकि कैश डेबिट होता तो डिस्काउंट भी डेबिट। टू सेल्स अकाउंट, टू सेल्स अकाउंट। और इसका जो नरेशन हो जाएगा वो हम लिखेंगे बीइंग गुड्स सोल्ड फॉर कैश, बीइंग गुड्स सोल्ड फॉर कैश एट 5% ट्रेड डिस्काउंट एंड रुपीज 200 कैश डिस्काउंट। सबसे पहले इनवॉइस प्राइस। इनवॉइस प्राइस है हमारा 15,000, इसमें से माइनस ट्रेड डिस्काउंट 5% यानी 750, 14,250 ये हमारा टोटल सेल्स आ गया। इसमें से माइनस करते कैश डिस्काउंट 200, तो 14,050 ये आपका कैश हो गया।
तो लिख देते कैश अकाउंट डेबिट में 14050, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट 200 और टू सेल्स 14,250। ये हमारी जो एंट्री हुई है जनवरी 12 की थी। इसके बाद है जनवरी 15, विड्रॉ गुड्स फॉर पर्सनल यूज ₹1000 एंड कैश 2000। पर्सनल यूज के लिए विड्रॉ क्या मतलब ड्राइंग, और ड्राइंग हमेशा क्या होता है डेबिट, तो हम ड्राइंग्स को डेबिट करेंगे। और जो विड्रॉ क्या बिजनेस से जाएंगे इसलिए उसको हम क्रेडिट करेंगे। तो क्या क्या जा रहा है, एक तो गुड्स से जा रहा है उसके लिए परचेस क्रेडिट होगा, और कैश जा रहा है तो कैश भी क्रेडिट होगा। इसका नरेशन लिख देंगे, बीइंग गुड्स एंड कैश, बीइंग गुड्स एंड कैश विड्रॉ फॉर, बीइंग गुड्स एंड कैश विड्रॉ फ्रॉम बैंक, बीइंग नो आप तो इतना मत लिखिए, बीइंग गुड्स एंड कैश विड्रॉ फॉर पर्सनल यूज, फॉर पर्सनल यूज। उसने गुड्स और कैश पर्सनल यूज के लिए विड्रॉ किया। 1000 रुपये का गुड्स और 2000 रुपये कैश, यानी टोटल जो विड्रॉ किया वो 3000 था। आपको अमाउंट ध्यान में मैंने टॉपिक लगा दिया कौन से के सामने का अमाउंट जाएगा। तो ये क्वेश्चन आपका यहाँ पर कंप्लीट हो गया, सिर्फ आपको टोटल लगानी है। इस क्वेश्चन के बाद अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 40 नंबर, एंटर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इन द बुक्स ऑफ मिस्टर प्रकाश। तो हेडिंग डालेंगे जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ प्रकाश, कॉलम बना लेंगे पहले। फर्स्ट एंट्री है कि कमांस बिजनेस विथ कैश गुड्स एंड लोन फ्रॉम हिज फ्रेंड राकेश ₹10,000। देखो बिजनेस में कैश आया तो कैश अकाउंट डेबिट, स्टॉक आ रहा है तो स्टॉक अकाउंट भी डेबिट, और साथ में राकेश से लोन लिया। अगर हम किसी से लोन लेते तो वो भी कैश ही होता है। तो कैश कितना है 20,000 तो ये, और 10,000 राकेश से लोन लिया। दो बार नहीं लेकिन एक ही बार कैश अकाउंट ओपन होता है, वो हो गया 30,000। स्टॉक हमारा था 5,000। इसमें से जो अमाउंट बिजनेसमैन ने खुद ने लगाया उसके लिए तो 2 कैपिटल, बिजनेसमैन ने क्या लगाया 20 और 5 25,000। और जो राकेश से लोन लिया उसके लिए 2 राकेश, उसके लिए राकेश गिवर है ना, तो 2 राकेश लोन अकाउंट। इससे हमें कितने मिले थे 10,000। नरेशन हो जाएगा बीइंग बिजनेस स्टार्टेड, बीइंग बिजनेस, ये लिखना जरूरी है सिर्फ समझने के लिए लिखा हमने। बीइंग बिजनेस स्टार्टेड फर्स्ट एंट्री थी हमारी। सेकंड नंबर की एंट्री है सोल्ड गुड्स फॉर कैश टू अजय ए 10% ट्रेड डिस्काउंट एंड 5% कैश डिस्काउंट। कैश में गुड्स सोल्ड किया तो कैश आया तो कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट भी डेबिट होता है। गुड्स सोल्ड किया तो 2 सेल्स अकाउंट। इसका नरेशन हो जाएगा बीइंग गुड्स सोल्ड फॉर कैश एट 10% ट्रेड डिस्काउंट, 10% ट्रेड डिस्काउंट एंड 5% कैश डिस्काउंट। सबसे पहले इनवॉइस प्राइस, इनवॉइस प्राइस है हमारा यहां पर 2000। उसमें से हम इनवॉइस प्राइस हमारा कितना दे रखा है यहाँ पे 2000 है। तो पहले हम ट्रेड डिस्काउंट को माइनस करेंगे 2% यानी 200 रुपये, तो ये हो गया 1800।
और कैश डिस्काउंट या 5% यानी 90 रुपीज़, तो 1710 रुपये हमारा यहाँ पर ये काम होगा। ये हमारी सेकंड नंबर की एंट्री थी। कितना हो गया है? कैश अकाउंट डेबिट 1710, सीडी में 90 और 2 सेल्स हो गया हमारा 1800 रुपये। फिर थर्ड नंबर की एंट्री है कि डोनेटेड कैश एंड गुड्स। तो डोनेटेड क्या मतलब, हमने एक तरह से चैरिटी में दे दिया, तो आप उसको चैरिटी भी लिख सकते हैं। चैरिटी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट और टू गुड्स दिया उसके लिए टू परचेस अकाउंट। इसका नरेशन लिखेंगे बीइंग कैश एंड गुड्स, बीइंग कैश एंड गुड्स गिवन अवे इन चैरिटी। कितना कैश एंड गुड्स हमने दिया? 200 रुपये कैश और 100 रुपये, तो टोटल 300 रुपये हमारा यहाँ पर ये डेबिट हुआ। तो ये क्वेश्चन भी हमारा कंप्लीट हो गया 14 नंबर। तो इसको अच्छे से करिएगा।